बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजी साहब के मज़ेदार पकवान में खुश आमदीद। इंशाल्लाह आज हम आपके लिए बीफ बिरयानी बनाएंगे। तो मैं ये 2 देगें बना रहा हूँ बीफ बिरयानी की। तो इसमें 9 किलो गोश्त एक देग में हम डालेंगे। तो आज बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगी, तो एंड तक हमारी रेसिपी देखिएगा। तो चलो सबसे पहले ये गोश्त धोते हैं और अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले ये गोश्त हमने उबलने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले हम इसको उबालेंगे और इसका ये पानी है ये निकालेंगे, ताकि इसके अंदर से जो खून वगैरह है और ये गोश्त निकल जाए और गोश्त अच्छी तरह साफ़ हो जाए। ये थोड़ा सा मैं इसमें तकरीबन 3-4 चम्मच सिरके के डाला हूँ। और इसके बाद नाज़रीन 2 गठियाँ मैं इसमें ये लहसुन की डालूँगा। और नाज़रीन इसके बाद इसमें मैं ये नमक डालूँगा, ताकि ये गोश्त अच्छी तरह अंदर से साफ़ हो जाए। जी नाज़रीन, तो ये जो हमने गोश्त उबाला है, ये इसका ये पानी जो है ये निकालेंगे और इसको एक पानी से धोएंगे और दोबारा इसमें दूसरा नया पानी डाल के रखेंगे। और बाद में इसमें जो चीज़ें डालनी है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए मैंने पानी इसमें डाल के रख दिया उबलने के लिए। तो अब नाज़रीन मैं इसमें क्या करूँगा कि इसमें नमक जो है वो डालूँगा, क्योंकि नमक डालने में से ये होता है कि जो इसके हमने यखनी बनानी है, यखनी भी अच्छी तरह बन जाएगी और इसमें जो नमक जो है इससे गोश्त में जो नमक का जायका वो भी भरपूर तरीके से आएगा। तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के आग जलाते हैं। जी नाज़रीन, तो अब हमने जो देचके में ऑयल और प्याज डाल दिया है। तो इसके बाद नाज़रीन ये जो प्याज है हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जैसे ही जो हमारा प्याज है ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुका है। तो जैसे ही आपने जो प्याज फ्राई करना है, तो इसके बाद इसमें ये जो हमारा गोश्त उबर रहा है बीफ का, ये इसमें डालना है। यखनी नहीं डालनी, खाली गोश्त जो है वो इस तरह देचके में आपने डालना है। ये देखें प्याज का कलर भी आप चेक करें। तो इसमें तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको जो गोश्त है इसको फ्राई करेंगे। जो 9 किलो गोश्त है वो हमने इसमें डाला है और इसको फ्राई कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से नाज़रीन इसको आपने फ्राई करना है, ताकि जो गोश्त है इसका रंग सुर्ख सुर्ख ज़बरदस्त आपको मज़ा आए और आपके दिल को भाए। आपका दिल चाहे कि आज आपने बहुत बिरयानी खानी है। तो अच्छी तरह आपने इसको फ्राई किया है। तो फ्राई करने के बाद नाज़रीन अब जो मसाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये है तकरीबन पाइया अदरक और पाइया लहसुन का पेस्ट है। इसके बाद हम हरी मिर्चें जो हैं वो 1 पाव इसमें डालेंगे। हरी मिर्चें डालने के बाद नाज़रीन आपने क्या करना है कि जो दूसरे और मसाले मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने इसके ऊपर ये नाज़रीन बिरयानी मसाला है, अचार गोश्त बिरयानी मसाला मैंने इसमें डाला है। तो ये आपने तकरीबन 50 ग्राम अचार गोश्त जो मसाला ये डालना है। इसमें इसका जो जायका वो बहुत ही आला आएगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। आप बहुत खुश होंगे कि आई साहब ये आपने हमें क्या चीज़ बताई है। इसके बाद अब इंशाल्लाह आप दूसरा मसाला डालते हैं। ये दादड़ मिर्च ली है हमने और तकरीबन 150 ग्राम इसमें ये दादड़ दड़ा मिर्च इसको बोलते हैं, ये डालेंगे। अगर आप लाल मिर्च डालेंगे तो वो जो आपकी बिरयानी है इसका जो रंग है वो और हो जाएगा, और दादड़ मिर्च से जो इसका जायका है ये बहुत ही लाजवाब आएगा आपको। जी नाज़रीन अब इसमें आपने क्या करना है कि जो दूसरा मसाला डालना है, ये इमली है, ये तकरीबन 1 पाव इमली है वो आपने इसमें डालनी है। मैं अचार नहीं डाल रहा, मैं इमली डाल रहा हूँ। ये इमली है, इससे एक अपना टेस्ट होता है। अचार का जो है ये अपना टेस्ट अपना जायका होता है। इसके बाद नाज़रीन हम इसमें जो टमाटर हैं वो 1 किलो टमाटर हम इसमें डालेंगे। इस तरीके से आपने काट लेने हैं टमाटर, और काटने के बाद 1 किलो टमाटर जो है आपने इस मसाले में जो मैं मसाले बना रहा हूँ उसमें डालने हैं।
जी नाज़रीन, तो अब तकरीबन 100 ग्राम हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। 100 ग्राम जो काली मिर्च है वो हम इसमें डालेंगे। काली मिर्च डालने के बाद नाज़रीन अब आपने इसमें डालना है ये ख़ुरबानी जो है, ये आपने इसमें डालनी है इस तरीके से। तकरीबन 150 ग्राम आपने ख़ुरबानी इसमें डालनी है। ख़ुरबानी डालने के बाद नाज़रीन 50 ग्राम हमने इसमें जो ज़ीरा है वो डाला है। इसके बाद नाज़रीन हम तकरीबन इसमें 1.5 पाव नमक डालेंगे। 1.5 पाव आपने 350 ग्राम आपने इसमें नमक डालना है इस तरीके से। ये देखें नमक, क्योंकि अगर ज़्यादा नमक हो गया तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। अब मसाले हम जो है ये इस देग में डालेंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट तक बुनाई करेंगे अच्छी तरह। इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे, तकरीबन किलो 1.5 किलो हम इसमें पानी डालेंगे और 10 मिनट तक जो इसकी बुनाई है वो करेंगे। जितनी अच्छी ये गोश्त की बुनाई होगी उतना ही आपको जो इसका टेस्ट है, इसकी हार्डनेस वो आएगी और आपको मज़ा आएगा। ये जग में मैं पानी डाल रहा हूँ इसलिए कि ताकि जो आपके मसाले हैं आपने डाले हैं ये आयल में जले ना, काले ना हों। ये नाज़रीन मैंने खुश्क धनिया डाला इसमें। तो खुश्क धनिया इसलिए मैंने बाद में डाला कि ताकि इसकी जो खुशबू है वो एक अलग ही आपको इसका टेस्ट और खुशबू और इसका व्यू अलग नज़र आए। जी नाज़रीन, तो अब तकरीबन मैं इसमें ये 12 किलो चावल हैं, तो इस लिहाज से मैं 14 किलो जो पानी है वो इसमें डालूँगा। 12 किलो चावल हैं। चावल मैंने जो पुराने स्टीम बनस्पति कायनात के लिए हैं, बहुत अच्छे चावल हैं, लंबे जो पक के हैं बहुत अच्छे लंबे हो जाते हैं। तो अब नाज़रीन पानी को जो उबाल जैसे ही आएगा तो हम इसमें जो वो डालेंगे चावल। तो इससे पहले नाज़रीन ये यखनी मेरे पास जो थोड़ी बची थी वो यखनी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। जी नाज़रीन देखें पानी को जो उबाल है ये आ चुका है, पानी उबल चुका है। तो अब इसमें जो चावल हैं हमने 1 घंटा पहले चावल भिगो के रखे थे वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। चावल जितने आप जो पुराने चावल होते हैं ज़्यादा भिगोएंगे उतने ही ये चावल फूलेंगे, लंबे होंगे चावल। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त जो है टिप है। अब इसको अच्छी तरह हिलाएंगे नाज़रीन। हिलाने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको जो ढक्कन है इसके ऊपर रख के तो इसको पकाएंगे। तो उसके बाद नाज़रीन फिर इसको दोबारा हिलाएंगे। ये देखें नाज़रीन तकरीबन चावल जो है ये 70% जो है पक चुके हैं। तो अब इसको जो दम है हम लगाएंगे। दम लगाने से पहले नाज़रीन ये मैंने दम के लिए नीचे कोयला रखा है और इसके ऊपर भी जो देश का कोयला रखेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो इस पर ज़र्दा रंग छिड़केंगे। इस तरीके से मैंने पानी में मिक्स किया था और ज़र्दा रंग आपने छिड़क दिया है। इसके बाद और आपने नाज़रीन कोई चीज़ नहीं डालनी और तकरीबन 30 से 35 मिनट तक आपने इसको दम पे लगाना है। मैंने कोई रुमाल वगैरह नहीं रखा, ये ऐसे ही देश के ऊपर ढक्कन रख दिया है। और ऊपर नाज़रीन जो कोयले हैं, मैं नीचे भी कोयले रखे हैं और ऊपर भी इसके कोयले लगा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह 30 मिनट तक देखेंगे कि आप कितनी ज़बरदस्त दम में जो बिरयानी है पकी है। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी नाज़रीन। इंशाल्लाह आप जब ये कमर्शियल रेसिपी है घर में बनाएं, आप सेल के लिए बेचने के लिए अगर आपने होटल बनाना चाहते हैं या कोई बिरयानी शॉप बनाना चाहते हैं तो आप बिला झिझक ये अपनी जो बिरयानी है आप बना सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने 3 ईंटें रख दी हैं और 3 ईंटें रखने के बाद आधा घंटा हो गया और अब ईंटें उठा रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि माशाल्लाह बिरयानी कैसी बनी है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमतें हमें दी हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त बिरयानी, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला नाज़रीन, माशाल्लाह। ये देखें एक चावलों का एक एक दाना अलग हो चुका है और कितना ज़बरदस्त पका है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये मेरे अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की कुदरत है और अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो नाज़रीन देखें बिरयानी जो मुकम्मल तैयार हो चुकी है। तो अब इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और अब कोशिश हमारी होगी कि आपको अच्छी अच्छी रेसिपी बनाएं। तो इंशाल्लाह जो हमारी जो रेसिपी है आप एंड तक देखिएगा और इसके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा
यही हमारी आपसे चाहते हैं, मोहब्बतें हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।